Hello students, welcome to online platform of MGCI. Pratigya test series for NEET 2025 has completed full length test third. So now let's proceed with the botany solutions. Question number 91. Which fungi cause rust and smut? देखो rust और smut fungi किस ग्रुप में बिलोंग करती है? बेसिडियोमाइसीटीज. ठीक है, बेसिडियोमाइसीटीज. बेसिडियोमाइसीटीज इज ऑल्सो नोन एज ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स, मशरूम्स. ठीक है, यहाँ पर एक ट्रिक आपको बताया था क्लास में. दिस इज नोन एज बापू. एग्जाम्पल्स के लिए बी फॉर बेसिडियोमाइसीटीज. ए से आएगा अगैरिकस. अगैरिकस क्या है? मशरूम. टी पक्सीनिया. पक्सीनिया causes rust disease in wheat. Eustylago. This causes smut disease in wheat. ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन जहां पर रस्ट और स्मट रिस्पेक्टिवली मतलब पक्सीनिया एंड यूस्टिलैगो, आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट 92. A feature common in gametophyte of both the moss and maximum ferns. अब देखो ये फीचर जो गेमिटोफाइट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है या स्पोरोफाइट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ये थोड़ा सा समझ लो. यहाँ पर एल्गी में अगर बात करें तो एल्गी की जो बॉडी है वो होती है गेमिटोफाइट एंड हैप्लॉइड बॉडी. क्लियर है? यहाँ पर स्पोरोफिटिक फेज जैसा कुछ नहीं है. जाइगोट 2n बनता है और इमीडिएटली इट अंडरगोज जाइगोटिक मियोसिस. ठीक, बट अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स की तो ब्रायोफाइट में जो डोमिनेटिंग फेज है वो होगा गेमिटोफाइट. अब अगर डोमिनेटिंग है, दिस इज हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. गेमिटोफाइट का एग्जिस्टेंस कैसा है? इंडिपेंडेंट, क्योंकि फोटोसिंथेटिक होते हैं. ठीक, पर अगर हम बात करें स्पोरोफाइट की तो स्पोरोफाइट के बारे में हम देखते हैं. स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट. कैसा है? डिपेंडेंट, बिकॉज अभी ट्रू लीव्स नहीं आती, सो फोटोसिंथेसिस से ही खाना मिलेगा. सो दिस स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन दी गेमिटोफाइट. डन. अब देखिए हम टेरिडो की बात करें. सो टेरिडोफाइट्स में एनसीईआरटी लिखती है अनलाइक ब्रायोफाइट, यहाँ पर डोमिनेटिंग फेज जो हो गया वो कैसा है? स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट कैसा है? डोमिनेटिंग. क्यों? बिकॉज ट्रू लीव्स आ चुकी है. तो इसका मतलब ये जो स्पोरोफाइट है, दिस हैज नाउ ऑनवर्ड्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. बट अगर हम बात करें गेमिटोफाइट की, यहां पर गेमिटोफाइट एनसीईआरटी लिखती है एक लाइन कि गेमिटोफाइट इन हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट इट इज डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड. कुछ समय के लिए, पूरे तरह निर्भर नहीं है. इसका मतलब यहां भी हम इस गेमिटोफाइट को क्या कंसीडर कर सकते हैं? इंडिपेंडेंट. याद रखना. ठीक है, तो यहां पर क्या था? स्पोरोफाइट डिपेंडेंट था, डोमिनेंट था कौन? गेमिटोफाइट, और गेमिटोफाइट था इंडिपेंडेंट. इस टेरिडोफाइट में डोमिनेंट फेज कौन सा है? 2n वाला, मतलब स्पोरोफाइट. तो स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है. गेमिटोफाइट की अगर हम बात करें तो गेमिटोफाइट में भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मानना है, बिकॉज सिर्फ कुछ समय के लिए वो स्पोरोफाइट से अटैच्ड होता है. अब रही बात जिम्नो की, जिम्नोज एंड एनजीओ, इनमें दोनों में सेम है, जिम्नो और एनजीओ में. डोमिनेटिंग फेज क्या है? डोमिनेटिंग फेज, डोमिनेटिंग फेज होगा इसमें स्पोरोफाइट. अब तो स्पोरोफाइट से स्टार्ट हो गया ना, स्पोरोफाइट डोमिनेटिंग फेज है. अब यहां पर ये जो गेमिटोफाइट है ये कैसा है? ये गेमिटोफाइट होगा डिपेंडेंट. दिस हैव डिपेंडेंसी
ऑन स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कैसा है? इंडिपेंडेंट। तो याद रखना, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, डोमिनेंट फेज। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट अब देखें आगे, आंसर क्या होगा? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, हाँ ये सही है। आगे के भी ऑप्शंस पढ़ ले। बोथ आर डायोशियस इन नेचर, नहीं, जरूरी नहीं है। प्रेजेंस ऑफ वेस्क्यूलर टिश्यूज, नहीं। ब्रायोफाइट्स में वेस्क्यूलर टिश्यूज मतलब लिवरवर्ट मॉस की अगर बात करें तो वेस्क्यूलर टिश्यूज नहीं है। पहले लैंड प्लांट्स जिसमें वेस्क्यूलर टिश्यूज इवॉल्व हुई वो है टेरिडोफाइट, तो ये गलत हो गया। दोनों ही फिलामेंटस है क्या? ये गलत हो गया। सो हमारा आंसर है ए, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है किसका? दोनों के, गैमेटोफाइट्स का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। देखो आपको यहाँ थैलस दिया है, ये थैलस किसका है? मार्केंशिया। मार्केंशिया इज ब्रायोफाइट। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छे से आइडेंटिफिकेशन है, अगर हम ये याद रखें, जो ऐसा स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, अगर वो बहुत क्लियर सुंदर सा है तो वो क्या होगी? फीमेल। सो दिस विल बी फीमेल थैलस। पर अगर बहुत अजीब सा कोई प्रॉपर शेप नहीं है तो ये होगा मेल थैलस। ठीक है, तो सुंदर मतलब फीमेल, है ना? तो यहाँ पर हम देख ले सही मैच क्या है। सबसे पहले देखो इसकी बहुत अच्छे से प्रॉपर स्ट्रक्चर दिख रहा है, मेल थैलस है क्या? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये मेल थैलस है, हाँ अभी मैंने वहां बताया, ये सही होगा। ये फीमेल थैलस है, नहीं, फीमेल थैलस तो बहुत सुंदर सा है, ये गलत है। तो बोथ तो हो नहीं सकता, आंसर होगा बी, मेल थैलस मार्केंशिया का। नेक्स्ट स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कितनी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पोजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। देखो याद रखना है, सिंगल सर्कुलर मतलब सिंगल मॉलिक्यूल है, बट इसमें स्ट्रैंड्स कैसे हैं? डबल स्ट्रैंड। ठीक है, ये सही है। इन मेटाबॉलिकली एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया नंबर ऑफ क्रिस्टी, हाँ क्रिस्टे पे क्या होगा? इनफोल्डिंग्स है, यहीं पर होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो जितना ज्यादा मेटाबॉलिज्म उतना ज्यादा नंबर क्रिस्टे का होना चाहिए। ठीक है, सो मेटाबॉलिकली एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया हैज हायर नंबर ऑफ क्रिस्टी, सही है। फिजन से डिवाइड करता है, ये भी सही है। चारों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट है ना, ट्रिप्सिन एंजाइम है, बिल्कुल सही है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। इंसुलिन हार्मोन है, हाँ बिल्कुल, पेप्टाइड हार्मोन है। GLUT4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, नाम में ही दिया है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। सेंसरी रिसेप्शन, नहीं, दिस इज अ ट्रांसपोर्ट चैनल। ये क्या करता है? इट हेल्प्स इन अपटेक ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड टू द सेल्स। ठीक है, तो ये गलत है। एंटीबॉडी फाइट इन्फेक्शियस एजेंट्स, हाँ ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? आंसर होगा सी। नेक्स्ट, यीस्ट प्रोड्यूस एनर्जी बाय विच मोड ऑफ रेस्पिरेशन। देखो यहां पर हम बात करें अगर, तो यीस्ट एक फंजाई है, नॉर्मली एरोबिक कंडीशन में रहता है, नॉर्मली एरोबिक कंडीशन में रह सकता है, बट कैन ऑल्सो सर्वाइव in anaerobic conditions। ठीक है, सो नॉर्मली एरोबिक है, बट इट कैन ऑल्सो सर्वाइव इन एनएरोबिक कंडीशन। ठीक है, तो यहां पर हम देख लें कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं। फैकल्टेटिव एनेरोब, नॉर्मली एरोबिक है, पर ऑप्शन मिलने पे एनेरोब भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल। ऑब्लिगेट एनेरोब नहीं, ऑब्लिगेट मतलब तो सिर्फ एब्सेंस में सरवाइव करते हैं, एरोबिक ओनली नहीं। फैकल्टेटिव एरोब्स का मतलब क्या है? फैकल्टेटिव एरोब्स का मतलब है ऑप्शनल एरोबिक है, मतलब नॉर्मली एनारोब्स है
और जब सिचुएशन हो या ऑक्सीजन हो तो उसमें भी सर्वाइव करेंगे। बट यीस्ट ऐसा नहीं है। यीस्ट क्या है? फैकल्टेटिव एनारोब्स। इसका मतलब नॉर्मली ये एरोबिक कंडीशन में रहता है और सिचुएशन बेस्ड ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट, read the following statement. Statement first, the breaking of CC bonds in complex organic molecules by oxidation of cells leading to release of lot of energy. बिल्कुल सही है। Statement 2, glucose is the favored substrate. बिल्कुल सही है। Glucose is the favored substrate. RQ की वैल्यू जब हम बात करते हैं इसकी होती है 1 और सेल्स को सबसे ज्यादा पसंद क्या आता है? ग्लूकोज। सो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट 98, मैच दी कॉलम। अरिथमेटिक, अरिथमेटिक का मतलब होता है 1 2 3 4 लीनियर ग्रोथ है। तो ये इक्वेशन दी है आपको प्लांट ग्रोथ में अरिथमेटिक की, एल टी इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी। इंक्रीज इन सरफेस एरिया किसका कंसिडर करा है? डॉर्सी वेंट्रल लीव का। ज्योमेट्रिक ग्रोथ का दिया हुआ है आपको फर्स्ट वन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाता है। और डेवलपमेंट इज द सम टोटल ऑफ ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। ये हो गया। तो सेकंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, आंसर होगा डी। नेक्स्ट, मॉर्फोलॉजी का डायग्राम है ये। आपको आइडेंटिफाई करनी है लेबलिंग ए बी सी डी। ए क्या है? लीफ लैमिना। देखो लीफ लैमिना सभी में दिया है। देन बी इज ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर जो लेग्यूम्स में मिलता है, दिस इज व्हाट? स्टिप्यूल्स। तो यहाँ पर ये स्टिप्यूल वाला एक ऑप्शन है, एक और है। उसके बाद सी, यहाँ पर सी दिख रहा है आपको। अब सी क्या है? सी ये बड, ठीक है। सो दिस इज व्हाट? एक्सिलरी बड, ये सही है। और डी यहाँ पर ये बेस, दिस इज व्हाट? लीफ बेस, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन होगा बी फॉर बॉम्बे। assertion, both apical मेरिस्टेम्स एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर प्राइमरी। जब हम बात करते हैं जो टिप पे मेरिस्टेम है वो, और जो दो नोड्स के बीच में मेरिस्टेम है जो इंटरनोडल इलोंगेशन करती है, वो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये दोनों ही मेरिस्टेम्स लेंथ बढ़ाते हैं। और लेंथ कब बढ़ाई जाती है? इनिशियल स्टेज में। गर्थ कब बढ़ाई जाती है? लेटर स्टेजेस में। तो ये दोनों ही कैसी मेरिस्टेम्स है? प्राइमरी। ये बिल्कुल सही है। और प्राइमरी क्यों है? बिकॉज ये अर्ली स्टेजेस में आती है और प्लांट बॉडी के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करती है। तो बोथ दी असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आंसर होगा आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 101, assertion, some angiosperm produce more than one embryo in their seed। बिल्कुल सही है। दिस इज द कंडीशन ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी। और कैसे डेवलप होते हैं बहुत सारे एम्ब्रियो? जो न्यू सेलर सेल्स है विच सराउंड द एम्ब्रियो सैक, वो अंदर प्रोट्यूड करती है एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो। क्या यही रीजन दिया है? some new cellular cells surrounding the embryo sac start dividing and protrude into the embryo sac। बिल्कुल सही है। ये दोनों सही है। both assertion and reason are correct and R is the correct explanation, A। नेक्स्ट 102, देखो डायग्राम एनसीईआरटी का दिया है। दिस इज पोलन टेट्राड। तो ऊपर के दो ऑप्शन में से आंसर होगा। दिस इज ओव्यूल, ये हो गया ओव्यूल वाला। दिस इज पोलन टेट्राड। ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक है। दिस इज व्हाट? मैच्योर पोलन ग्रेन, 2 सेल्ड कंडीशंस, ठीक है। सो यहाँ हमारा आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट, पेडिग्री में ये सिंबल क्या बताता है? डायरेक्टली एनसीईआरटी में इमेज दी है। दिस इज 5 नंबर दिया ना जहां, और अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स। तो आपको पेडिग्री के सारे सिंबल्स पता होना चाहिए। लेक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ, लेक ओपेरॉन में क्या क्या है? देखो, क्या रेगुलेटर जीन होता है? हाँ, आई जीन होता है ना। क्या प्रमोटर जीन होता है? बिल्कुल। इंड्यूसर, अरे इंड्यूसर लेक ओपेरॉन के अंदर नहीं है, वो तो हमने इंट्रोड्यूस करी है, ये गलत है। रिप्रेसर प्रोटीन तो बनता है, उसके जीन का कंपोनेंट नहीं है। 3 स्ट्रक्चरल जीन्स, हाँ ये होगा। पॉलीमरेज नहीं, आरएनए पॉलीमरेज बनता है, उसके जीन में नहीं। ऑपरेटर, हाँ बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो रेगुलेटर जीन, प्रमोटर
मतलब 1 2 5 एंड 8, 1 2 5 एंड 8 ये होगा, ठीक है। 105 वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए नॉन टेम्पलेट, देखो नॉन टेम्पलेट को हम और क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज कोडिंग स्ट्रैंड। अब अगर हम देखें कि कोडिंग स्ट्रैंड के जो बेसिस है वैसे ही बेसिस किस पे मौजूद होंगे, एमआरएनए पे। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो नॉन टेम्पलेट दिया है उस नॉन टेम्पलेट का सीक्वेंस एज इट इज होना चाहिए, एक्सेप्ट थाइमिन नहीं होता ना एमआरएनए पे, तो इसकी जगह पर यू आ जाएगा, इसकी जगह पर रेस्ट विल बी सेम, ऐसा ऑप्शन देख लो। एमआरएनए इज सेम एज कोडिंग स्ट्रैंड, CAG UCG एंड GAU, बिल्कुल सही ऑप्शन ये मिल गया आपको सी, ठीक है। नेक्स्ट है 106 एक्सगाल अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। देखो एक्सगाल क्या है, ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है, ये आपको दिया है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के बेसिस पे हमने रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को अलग करा था। हम जानते हैं अगर कोई फॉरेन इंसर्शन है, so lac Z gene will not be able to produce beta galactosidase, और अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना so लैक्टोज का डाइजेशन नहीं होगा, और उस दौरान क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट क्या करेगा, ब्लू कलरेशन नहीं देगा। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है सो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलरेशन। तो अगर ब्लू कॉलोनीज हैं तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, व्हाइट कॉलोनीज हैं तो वो रिकॉम्बिनेंट है। तो आपके काम की है व्हाइट। अब देखें सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, बिल्कुल नहीं। व्हाइट ब्लू स्क्रीनिंग, हाँ, इन विच व्हाइट इज रिकॉम्बिनेंट एंड ब्लू इज नॉन, हाँ ये बिल्कुल सही है। ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग इन विच व्हाइट इज नॉन रिकॉम्बिनेंट, नहीं, व्हाइट तो कैसा है हमारा, रिकॉम्बिनेंट, ये भी गलत हो गया। तो आंसर होगा आपका बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। नेक्स्ट 107 डीएनए कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, हाँ सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बनी है। अब अगर कोई चीज लिपिड से बनी है उसका नेचर होगा नॉन पोलर, सो लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अगर आपको सेल मेम्ब्रेन से कोई सब्सटेंस को इजीली पास कराना है सो इट शुड बी नॉन पोलर। बट हमारा डीएनए कैसा है, पोलर है, हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, तो ये पास नहीं होगा। तो हम देखें डीएनए पास नहीं होता है, हाँ ये सही है। क्यों नहीं होता, बिकॉज हाइड्रोफिलिक है। तो दोनों असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए आंसर, ठीक। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत बताना है। बाय माइक्रो इंजेक्शन मेथड recombinant DNA is directly injected into the nucleus of an animal cell. By micro injection method, हाँ बिल्कुल सही है। बायोलिस्टिक जीन गन हम प्लांट में यूज करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम यूज करते हैं न्यूक्लियस में फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करना है एनिमल सेल में। पीसीआर 2 सेट्स ऑफ प्राइमर, बिल्कुल सही बात है। अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन इज यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसीमा, नहीं, अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन दिया जाता है या फिर इट इज गुड फॉर ह्यूमन इन्फेंट्स, और अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन का कंटेंट किसमें मिला था, रोजी काऊ में मिला था, है ना। तो यहाँ पर एम्फाइसीमा के लिए तो हमने एंटीट्रिप्सिन यूज किया है ना, ये गलत है। जीएम हैज बीन यूज्ड टू क्रिएट टेलर मेड, हाँ मतलब कस्टमर ओरिएंटेड प्लांट्स बना रहे हो आप, ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो गलत क्या है, रॉन्ग इज सी ऑप्शन, है ना, इनकरेक्ट चुनना है आपको। मैच द कॉलम फर्स्ट विद सेकंड, इंटरैक्शन का कॉलम है, म्यूचुअलिज्म, दोनों को बेनिफिट है, दोनों को बेनिफिट, टाइगर डियर मत कर देना, दोनों को बेनिफिट थोड़ी है, ठीक है। ये फोर्थ है, माइकोराइजा मतलब रूट्स और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगस। कमेंसलिज्म एक को बेनिफिट एक को न्यूट्रल, मतलब ये ऑर्किड वाला एग्जांपल है, मैंगो मैंगो के स्टेम पे ऑर्किड एपिफाइट है। पैरासिटिज्म कस्क्यूटस
stem parasite, predation, tiger. So 4 3 2 1, 4 3 2 1, ठीक है, 4 3 2 1, एक ही ऑप्शन था, फोर्थ ही देख लेते अपन. Assertion: careful analysis of record shows that extinctions across taxa are not random. Careful analysis एनसीईआरटी की लाइन है ये, कि जब आपने देखा कि जो एक्सटिंक्शंस होते हैं वो कहीं से भी नहीं स्टार्ट होता, उसका एक प्रॉपर पैटर्न देखने को मिल रहा है. सो दिस इज ट्रू. Amphibians appear to be more vulnerable because they depend on two habitats. तो ये इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कि एक प्रॉपर पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट, कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप. हाँ, सबसे क्रूशियल स्टेप है CO2 को ट्रैप करना ऑफ केल्विन साइकिल. बिल्कुल सही बात है. वह CO2 इज यूटिलाइज्ड फॉर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP. स्टेटमेंट 2, this reaction is catalyzed by the enzyme Rubisco which result in the formation of 2 molecules of 3-PGA. बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है. एक तो मोस्ट क्रूशियल स्टेप और दूसरा दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम रूबिस्को, इसलिए जहाँ ATP नहीं लगी थी, है ना. दोनों सही है बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ठीक है, सो बी फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट 112. Assertion: eukaryotic mRNA requires post transcriptional processing. हाँ बिल्कुल सही है. क्यों? बिकॉज जो HNRNA बनता है उसमें होते हैं इंट्रॉन और फिर एक्सॉन, इंट्रॉन और फिर एक्सॉन. तो आपके लिए काम के एक्सॉन है बिकॉज दे आर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, तो इंट्रॉन को हटाना पड़ता है. ठीक है, तो प्रोसेसिंग लगती है. बिल्कुल सही है. यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्ट प्रोसेस possess extra non-functional segments introns. हाँ, इसीलिए इसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है. तो दोनों सही है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ए. नेक्स्ट है, besides curdling of milk, lactobacillus also improve nutritional quality by increasing vitamin B12. बिल्कुल सही है. ठीक है. Statement 2, lab when present in human stomach check the disease causing microbes. ये भी सही है, दोनों सही है. और यहाँ पर ऐसा ऑप्शन पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. बी फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल सर्कुलर DNA प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स. अरे भाई, प्लाज्मिड की डेफिनेशन है ये. दिस इज प्लाज्मिड. नेक्स्ट 115. Body of fungi consists of long, slender, thread-like structure called hyphae. देखो ऐसे हाइफी होते हैं, हाइफी सेप्टेड एसेप्टेड हो सकते हैं. और अगर हम बात करें कि हाइफी को जोड़ने वाले या नेटवर्क ऑफ हाइफी जो है, दिस इज नोन एज माइसीलियम. ठीक. फ्रूटिंग बॉडी नहीं, डाइकैरियन स्टेज है. प्लाज्मोडियम हम बात करते हैं अगर, तो प्लाज्मोडियम क्या था? स्लाइम मोल्ड्स में हमने देखा था एग्रीगेशन. स्लाइम मोल्ड्स में क्या होता है कि जब एक फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन होता है. और मलेरियल पैरासाइट का नाम भी प्लाज्मोडियम है, प्रोटोजोअन है. देखो ये TMV टोबैको मोजाइक वायरस है ये, और ये बैक्टीरियोफेज है ये, है ना. तो आपको पता है कि बैक्टीरियोफेज में जो जेनेटिक मटेरियल है वो DNA है, TMV में RNA है. ठीक. अब ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. ये है इसका प्रोटीन कोड कैप्सिड. यहाँ पर क्या पूछा है? ए पूछा है, तो RNA, बी है कैप्सिड. दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको. और सी क्या है? सी तो हेड है, टेल फाइबर्स थोड़ी है. टेल फाइबर्स तो नीचे दिख रहा है. तो हमारा ऑप्शन होगा बी फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट, fill in the blanks. Methanogens are found in the dash as a symbiont. Rumen of cattle में मिलते हैं ये. ठीक है.
Bacteria are sole members of Monera. Archaebacteria differ from the other bacteria in having a different cell wall structure. हार्श एनवायरमेंट में भी रह सकते हैं ये. मिथेनोजेंस कन्वर्ट द ऑर्गेनिक सब्सटेंस like cellulose present in cow dung into dash by fermentation. देखो यहाँ पर दिया है मिथेनोजेंस कन्वर्ट द ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक सेल्यूलोज प्रेजेंट इन काउ डंग इनटू कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? बायोगैस. बायोगैस का मेजर कंपोनेंट क्या है? मीथेन. तो आंसर होगा आपका बॉम्बे, बी ऑप्शन. हाँ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट? Cell wall is outer covering for the plasma membrane of fungi and plant. Cell wall is the outer covering. हाँ सही है ये. Cell wall protects the plant from mechanical damage. ये भी सही है. Cell to cell interaction बिल्कुल सही है. Plasmodesmata होता है in algae. Cell wall is made up of cellulose. Hemicellulose नहीं, ये तो प्लांट की सेल वॉल बनती है इससे. एल्गी की सेल वॉल बनती है गैलेक्टेंस, मैरेंस. ठीक, तो ये गलत है. गलत आपको चुनना है. ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है. बायोमोलिक्यूल्स में इमेज दी है. दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 आपको दिख रहे हैं. एंड एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है. दिस इज ट्राइग्लिसराइड, फैटी एसिड है ये. और यहाँ पर जब ये सब्सटीट्यूट हो जाता है एक फॉस्फेट ग्रुप से तो फॉस्फोलिपिड, तो वो लेसिथिन बनता है. ये स्ट्रक्चर किसका है? फैटी एसिड का. देखो पिगमेंट का एब्जॉर्प्शन दिया है यहाँ पर. याद कैसे रखना है? ब्लू रीजन में, ब्लू रीजन में तो आपको सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन दिखेगा वो क्लोरोफिल बी का. बी से ब्लू, क्लोरोफिल ए से. ठीक है, ए का ब्लू में थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू क्लोरोफिल बी. और अगर हम देखें कि दोनों पिगमेंट्स का रेड में ज्यादा एब्जॉर्प्शन है कि ब्लू में, तो ब्लू में. बट अगर हम देखें कि ब्लू में दोनों में से कौन सा पिगमेंट पीक दिखा रहा है, तो ये जो ए पीक दिखा रहा है ना, ये क्या है? क्लोरोफिल बी. ये वाले तो कैरोटिनॉइड्स हैं, आसानी से पहचान में आते हैं. दिस इज ए. सो ए इज क्लोरोफिल बी, देन कैरोटिनॉइड्स, एंड C1 इज ए. ठीक है, सभी सही है. पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए. पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए किस रिएक्शन में बनता है? लिंक रिएक्शन, सी. ठीक. ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये है ग्लाइकोलिसिस. सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, क्रेब्स साइकिल है. देन पायरुविक से लैक्टिक एसिड, फर्मेंटेशन. सो CADB, CADB. 122. How many of these statements are correct about ethylene? It promotes rapid internode elongation in deep water ice. हाँ सही है. It may accelerates abscission in flowers and thinning कराता है. Cherry walnut बिल्कुल सही है. It has ability to cause increase in length of axis in grape stock. नहीं, ये तो जिब्रेलिन का फंक्शन है. So 1 and 2 correct. C option इथिलीन के लिए. A group of cells showing linear growth pattern. अच्छा, linear growth pattern का मतलब है आपको यूज करना है अरिथमेटिक का कंसेप्ट, अरिथमेटिक ग्रोथ का कंसेप्ट. अब उस अरिथमेटिक ग्रोथ के कंसेप्ट में आपको एनसीईआरटी ने एक इक्वेशन दी है, LT = L0 + RT. ये पता है. जहां ये L0 क्या है? इनिशियल लेंथ है या नंबर ऑफ सेल्स है. LT है फाइनल लेंथ या नंबर ऑफ सेल्स. R इज ग्रोथ रेट एंड T इज द टाइम. अब देखो यहां पर आपको बताया है T 15 सेकेंड पे इनिशियल, नंबर ऑफ सेल्स थी 1500, मतलब ये है 1500. ठीक है, आपको LT पता करना है प्लस R की वैल्यू एंड द रेट ऑफ डिवीजन इज 10 सेल्स पर सेकेंड. तो मतलब R क्या है? 10. टाइम डिफरेंस निकालना है तो आपको बताना है T = 65 सेकेंड पे क्या होगा. तो कितना समय में अंतर आया है? 65 - 15 कितना होगा? 50. ठीक है, अब इसको कर दो 1500
plus 500, this comes to 2000 cells. ऑप्शन होगा बी फॉर बॉम्बे. ठीक है. 124, चूज द करेक्ट ऑप्शन. सेज बैनिया फैमिली. अरे ये बीन्स है ना, दिस बिलोंग्स टू फैबेसी. तो आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है. ये सोलेन ने दिया है, गलत है. मुलेठी, हाँ फेबेसी, ये सही दिया है. कॉटन की फैमिली है मालवेसी, ब्रासिकेसी दे दिया है, गलत है. ट्यूलिप की फैमिली है लिलिएसी. ठीक है, ये भी गलत दिया है. तो ऑप्शन सही क्या है आपका? मुलेठी. ठीक है. नेक्स्ट. The transverse section of a plant material shows anatomical structure under the microscope. Sclerenchymatous hypodermis. आगे के पढ़ के देख लें, पर इसी से कैरेक्टर है. ये मोनोकॉट स्टेम का फीचर है, बट आगे भी देख लें. स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल सही है. ईच वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल शीथ, ये भी सही है. कंजॉइंट कोलैटरल एंडाच मतलब स्टेम है, बिल्कुल सही. पेरेन्काइमा एब्सेंट, ये सही है. तो यहाँ पर आपको मोनोकॉट स्टेम किस में दिख रही है? सनफ्लावर तो डाइकॉट है, ऑप्शन ए मेज. नेक्स्ट. Statement first. In some flowers like lily, the calyx and corolla are distinct and are termed as bracts. ठीक है, क्या बोला जाता है उससे? ब्रैक्ट, कैलिक्स और कोरोला आर डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म्ड एज ब्रैक्ट. सही है क्या? गलत है, ये गलत है. कैलिक्स और कोरोला जो है लिली में डिस्टिंक्ट नहीं होते. इट इज फ्यूज्ड एंड नोन एज पेरियांथ. हम बोलते हैं ना सेपल्स एंड पेटल्स, टेपल्स. ये स्टेटमेंट गलत है. इन रोज एंड लोटस द कार्पल्स आर फ्यूज्ड है क्या? कार्पल्स फ्यूज्ड होती है क्या इसमें? फ्यूज्ड मतलब सिन कार्पस कंडीशन है क्या इसमें? गलत है. इसमें मिलती है एपोकार्पस, फ्री होती है इसमें. तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, बोथ इनकरेक्ट. ए ऑप्शन. नेक्स्ट. assertion. Sutton and Boveri noted the behavior of chromosome was parallel to genes. बिल्कुल सही है. Experimental verification of the chromosomal theory of inheritance was given by Morgan. ड्रोसोफिला में इन्होंने काम किया था. सही है, पर explanation सही नहीं है. So आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे. ठीक है. नेक्स्ट. 128. In a dihybrid cross, traits are segregated just like a monohybrid cross. हाँ, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में गैमीट सेग्रीगेट होते हैं, वैसे ही डाइहाइब्रिड में भी होंगे. सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर. हाँ, ये सही है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम पढ़ते हैं. बट क्या ये असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है ना. स्टेटमेंट जरूर सही है, स्टेटमेंट सही है कि सेग्रीगेशन ऐसा होगा, बट उस assertion का explanation सही नहीं है. So this is not the correct explanation. 129. Select the correct match. Jacob and Monod ने लैकोपेरॉन मॉडल दिया, सही है. एलेक्स जाफरी ने फिंगरप्रिंटिंग दिया, ये गलत है. क्रोमोसोम नंबर 1, ये तो बहुत सारे जीन्स हैं. 231 जीन्स किस पे हैं? वाई के हैं, गलत है. वाई जीन ट्रांस एसिटाइलेज. देखो Z, Y और ए जीन बनाता है लेकोपेरॉन में ट्रांस एसिटाइलेज. Z बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज और Y जीन बनाता है लैक्पर्मिएज. तो भी गलत है, आंसर सही है जेकब एंड मोनार्ड. नेक्स्ट. 130. Fill in the blanks. If any protein encoding gene expressed in a dash host is called dash protein. NCERT की लाइन है जहां obtaining the foreign gene product दिया है आपको बायोटेक्नोलॉजी में. वहां पर बताया गया है हेट्रोलॉगस होस्ट और प्रोटीन का नाम है रिकॉम्बिनेंट. 131 करेक्टली मैच. लाइजोजाइम, देखो एंटीबैक्टीरियल एंजाइम हम बोलते हैं बिकॉज ये बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिग्रेड करते हैं.
ये थर्ड है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, पर आगे भी देख ले। सेल्यूलेज प्लांट के लिए, प्लांट सेल वॉल के लिए, काइटिनेज फंगल सेल वॉल के लिए, राइबोन्यूक्लिएज आरएनए और प्रोटीएज प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट 132, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओवर 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर रैबिट, रैबिट थोड़ी होते हैं, माइस है या रैट। ट्रांसजेनिक माइस आर being developed for use in testing the safety, हाँ ये सही है। 27 documented varieties grown in India, बासमती सही है, एलाइजा बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी सही है। आपको इनकरेक्ट चुनना था ना, तो ए ऑप्शन गलत है ये। assertion, untranslated regions are sequences of RNA before initiation codon and after termination codon, हाँ बिल्कुल सही है। ये यूटीआरस क्या होते हैं, बिफोर दी स्टार्ट कोडॉन मतलब एट दी 5' एंड, आफ्टर दी स्टॉप कोडॉन दैट इज 3' एंड। बट इनका ट्रांसलेशन नहीं होता, दे आर जस्ट टू चेक दी एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसलेशन। ये बिल्कुल सही है। अनट्रांसलेटेड रीजन्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू एमआरएनए एंड ऑल्सो इंक्रीज दी ट्रांसलेशन एफिशिएंसी, बिल्कुल सही है। बट ये सीक्वेंस है, ये दिया है सेशन में, और ये क्या करते हैं ये दिया है, तो दोनों सही है, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोथ reason is not the correct explanation. B for Bombay. 134. A population growing in a habitat with limited resources show initially a dash followed by dash phase and finally dash, and this when population density reaches, देखो ये आपको बताया है कैरिंग कैपेसिटी का कंसेप्ट। सो इनिशियली देखो ये क्या होता है, लैग फिर लॉग, ठीक है। तो लैग फेज स्टार्टिंग में, अरे एक ही ऑप्शन दिख रहा है बट फिर भी देख ले हम, ये वाला पोर्शन होता है डिक्लाइन या डीसेलरेट, और फिर ये आता है एसिम्प्टोट। 4 फेज दिख रहे हैं आपको। तो लैग फेज पहले, फर्स्ट ब्लैंक मैजिक इनिशियली लैग फेज फॉलोड बाय फेजेस ऑफ एक्सीलरेशन मतलब बड़ा, एंड डिसेलरेशन मतलब कम हुआ, और फाइनली एसिम्प्टोट, और फिर रीच कर गया कैरिंग कैपेसिटी। तो आंसर होगा सी 134। लास्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल है, हेरिडिटी को कंट्रोल करता है, ग्रोथ को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करेगा ग्रोथ को, अरे भाई जेनेटिक मटेरियल सेंट्रल डोग्मा में आपने पढ़ा है, इट प्रोड्यूसेस प्रोटीन, प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंसेस, तो ग्रोथ कराएगा। प्रोटीन बनाएंगे एंजाइम, बिकॉज 99% ऑफ एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट द राइबोजाइम्स। तो ये जो प्रोटीनेशियस एंजाइम्स हैं ये मेटाबॉलिज्म कराएंगे, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स द बॉटनी सॉल्यूशंस। ओके स्टूडेंट्स, सो 3 full length tests are completed. Hope so your preparation is going on very well. Thank you so much.